हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग संधि में जो हमारा स्वर संधि है उसमें भी भेद है, स्वर संधि के भी कल हम लोग पढ़ चुके हैं। तो संधि जो है हमारा टॉपिक चल रहा है इस समय। और संधि में जो है संधि का मतलब क्या है? वर्णों का मेल, दो वर्णों का मेल संधि कहलाता है। अब इसमें संस्कृत में हमारा जो संधि होता है कितना होता है? 3 होता है। एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है और एक विसर्ग होता है। तो ये तो हम लोग जान चुके हैं। ये जो स्वर संधि है इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो स्वर संधि के भी भेद हैं। वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि, गुण संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, प्रकृति भाव संधि। इन सब के बारे में हम डिटेल में एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज हमारा है सबसे पहला दीर्घ संधि। क्या है? दीर्घ संधि। दीर्घ नाम से आप लोगों को क्या पता चल रहा है? ये जो दीर्घ संधि है इसके अंतर्गत आता है, स्वर संधि के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत स्वर संधि। यदि पूछा जाए कि दीर्घ संधि का संबंध किससे है तो हम क्या बताएंगे? स्वर संधि से है। अब दीर्घ संधि में हमें क्या ध्यान रखना है? मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप लोग यदि संस्कृत में जो उसका सूत्र है वो याद कर लेते हैं, जैसे हम किसी लेसन का समरी याद करते हैं या कह लीजिए जो सारांश याद करते हैं, वही जो है संस्कृत में जो है हमारा सूत्र जो है कार्य करता है। किसी लेसन का सारांश कह लीजिए, इंग्लिश में हम समरी बोलते हैं, और संस्कृत में वही क्या है? हमारा सूत्र है। यदि हमें सूत्र याद हो जाता है तो हम जो है उस सूत्र के अनुसार समझिए बहुत ही ज्यादा बातें समझ जाते हैं। तो मैं आप लोगों को यही सजेशन करूंगी कि जो इसका सूत्र है वो आप लोग याद करके रख लीजिए। तो दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? अकः सवर्णे दीर्घः। क्या है? अकः सवर्णे दीर्घः। अकः मीन्स क्या होता है? अक अक का मतलब यहाँ पे क्या है? प्रत्याहार से है। किससे है? प्रत्याहार से। अभी पहले लिख लेते हैं इसका जो सूत्र है। अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः। ये जो है दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि का ये क्या है? सूत्र है। अब इस सूत्र के यदि हमें याद हो जाता है तो हमें कितनी बातें पता चलती हैं इस सूत्र से समझ लीजिए। अक मीन्स क्या है? यहाँ पे ये जो अक है क्या है? प्रत्याहार है। क्या है? प्रत्याहार। और ये जो सवर्णे है, सवर्णे का मतलब है समान वर्ण। क्या होता है? समान वर्ण। दीर्घ यानी क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। अब अक प्रत्याहार में हमारा कौन कौन सा वर्ण आता है? जिसे संस्कृत की वर्णमाला याद होगी वो जो है बता लेगा। तो हम ये पढ़ते हैं अ, ई, उ, ड़। ये हमारा पाणिनि जी द्वारा दिया गया संस्कृत वर्णमाला का पहला सूत्र है। दूसरा है हमारा रि, रि, क। इस अक प्रत्याहार बनाने के लिए हमें ये इन दो सूत्रों की जरूरत पड़ती है। अब इन दो सूत्रों में ये अक कैसे बना है? ये जो अ है और ये जो क है, ये दोनों मिला के क्या बना है? हमारा अक बना है। क्या बना है? अक। अब इस अक का मतलब क्या है कि इस अ से लेके इस क तक, इसके बीच जितने भी वर्ण हैं वो हम इसके अंतर्गत मानेंगे। बस बात क्या है कि ये जो विसर्ग हलंत वाला है, विसर्ग नहीं हलंत वाला, जिस वर्ण के नीचे हलंत लगा है, इसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये क्या है? इत संज्ञक वर्ण है। संस्कृत में इनका काम सिर्फ क्या है? प्रत्याहार बनाना। तो यहाँ पे ये जो है अक कैसे आया? अ, ई, उ, अड़ छोड़ देंगे, रील, री। यानी इस अक प्रत्याहार में हमारा कौन कौन सा वर्ण आ जाएगा? अ आ जाएगा, ई आ जाएगा, उ आ जाएगा, री और री। ये जो पांचों वर्ण है दीर्घ संधि किसमें होगी? इन पांचों वर्णों में होगी। अब अक का मतलब क्या हो गया? अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार हो गया, इसका मतलब यहाँ पे हमारा कौन कौन सा वर्ण आ जाएगा? अ, ई, उ, री और री। ये पांचों वर्ण होंगे समान वर्ण। यानी इधर भी क्या है? अ, ई, उ, री, री। ये आएगा तो क्या होगा? दीर्घ होगा। तो कहने का मतलब जैसे अ है तो यहाँ पे भी अ है। जो पहला पद है उसका अंतिम वर्ण हमारा जो वर्ण होगा वही वर्ण हमारा दूसरे पद का पहला वर्ण जो होगा वही हमारा, वो भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अब ई है तो इधर भी ई होना चाहिए, उ है तो इधर भी उ होना चाहिए, री है तो इधर भी री होना चाहिए, री है तो अब री में हमारी क्या खासियत है कि री का जो है दीर्घ नहीं बनता है। तो इसका समानी जो री है, ये जो री है ये लिखा जाता है। री प्लस री भी हो सकता है और री भी हो सकता है। क्योंकि री का दीर्घ नहीं होता है इसलिए इसका जो समान वर्ण है री, इसको हम लोग लिखते हैं दीर्घ। री की जगह हम री लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब ये अ बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। यहाँ पे भी बड़ा हो सकता है, यहाँ पे भी छोटा हो सकता है, और प्लुत भी हो सकता है। लेकिन प्लुत वाले में क्या है? संधि हमारी अक्सर नहीं होती। अब जैसे यहाँ आ है तो आ भी हो सकता है, यहाँ आ है तो यहाँ पे भी हमारा आ हो सकता है। ई है, बड़ी ई भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। यहाँ पे हमारा बड़ा ऊ भी है और यहाँ पे भी हमारा बड़ा ऊ हो सकता है।
यहाँ पे हमारा बड़ी री भी हो सकता है, छोटी री भी, यहाँ पे भी हमारा री और बड़ा री हो सकता है। अब ये जो री है इसका दीर्घ नहीं होता है तो हम यहाँ पे री ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं? री लिखते हैं। री का आप लोग ध्यान रखिएगा कि दीर्घ संधि में री का भी काम आता है, लेकिन ये री क्या है? निश्चित स्वर है, इसका दीर्घ नहीं बनता है, इसलिए सवर्णी जो ये हमारा री है, री की जगह ले लेता है। तो अब आप लोगों को सूत्र का मतलब समझ में आ गया होगा कि अकह सवर्णे दीर्घ। अक मीन्स अक प्रत्याहार। ये जो अ ई उ री री ये जो 5 वर्ण हैं, यदि समान आएंगे तो, समान का मतलब अ है तो आ, चाहे बड़ा हो छोटा उससे नहीं मतलब, लेकिन अ होना चाहिए। ई है चाहे बड़ी हो ई हो चाहे छोटा ई हो, लेकिन ई ही होना चाहिए। ऊ है तो ऊ रहेगा, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा। इधर चाहे इधर, पहले पद में और दूसरे पद में जब संधि होगी, संधि हमारी कहाँ होती है? बीचों बीच होती है। कहाँ होती है? बीचों बीच होती है। तो जब भी आप लोगों को शब्द में से संधि छाटना होगा तो हम सबसे पहले कहाँ देखेंगे? बीचों बीच देखेंगे। वहां पे यदि हमारा समान वर्ण आ रहा है तो उसको हम किस में भेज देंगे? दीर्घ संधि में भेज देंगे। ये दीर्घ संधि जो है ये तुम्हारा घर है। तो अब इसको उदाहरण से समझ लीजिए। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अक प्रत्याहार कैसे आया। अक प्रत्याहार हमारा जो पाणिनि जी का सूत्र है, पहला सूत्र आई उण और रील री का, इन दोनों सूत्रों में अ और क को लिया गया है और अक प्रत्याहार बना है। इसका मतलब है कि इस अ से लेके इस क के बीच जितने भी वर्ण हैं वो हमारे अक प्रत्याहार में आएंगे। बस क्या है, ये जो हमारा हलंत वाला वर्ण है इसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये हमारा सिर्फ क्या है? प्रत्याहार बनाने के काम आता है। ये कंपलसरी है भी नहीं भी है, एक तरह से सोच लीजिए। यदि नहीं रहता तो प्रत्याहार नहीं बन पाता, तो हमारा सारा सूत्र जो है नहीं तैयार हो पाता, इसलिए इनकी हेल्प लेना जरूरी है। अब जैसे हम सब्जी में नमक चाहे मिर्च डालते हैं, नहीं डालते हैं तो सब्जी का चाहे कितना मसाला डाल लीजिए, कितना भी मटेरियल डाल लीजिए, उसका कोई वैल्यू नहीं रहती बिना नमक के। तो उसी तरह इसमें भी है कि ये क्या है? ड़ का ये प्रत्याहार बनाने के लिए कंपलसरी है, तो इनको लेके चलना ही चलना है। और इसके बीच जो सूत्र वर्ण आएंगे वो हमारे क्या है? अ ई उ री री। अब इस अ का मतलब क्या है? तीनों तीनों हो जाएगा हमारा, बड़ा आ भी, छोटा आ भी, प्लुत वाला भी। इस ई का मतलब क्या? छोटा भी, बड़ा भी और प्लुत भी। इस ऊ का मतलब भी वही है, छोटा भी, बड़ा भी और प्लुत भी। री का भी मतलब वही है, बस री का क्या है? दीर्घ नहीं बनता है, तो ये जो है री जो है री को सवर्णी होने की वजह से इसका जगह दे देता है अपना। तो चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारा जो है पहला उदाहरण देख लीजिए, एक एक उदाहरण करके समझाऊंगी, नहीं तो क्लास क्या है लंबी हो जाएगी। तो समझ लीजिए, जैसे हमारा पहला है कि हिमालय, ये आ वाला है। हिमालय जब हम करते हैं तो इसको जब तोड़ेंगे तो एक शब्द हमारा हिम बनेगा, एक बनेगा हमारा आलेह। ये जो हिम है इसमें यहाँ पे म के साथ अ जुड़ा है। जब आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे अ कैसे आया तो क्या करेंगे? इस शब्द को तोड़ लेंगे। क्या करेंगे? तोड़ लेंगे। जब आप लोगों को संधि नहीं समझ में आएगी कि यहाँ पे अ कैसे आया, आप कुछ लोगों को सिर्फ म दिख रहा होगा, आप कहेंगे इसमें यहाँ अ कैसे आ गया। तो आप लोगों को बता दें कि संस्कृत में जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो अर्धमात्रिक होते हैं और उन्हें स्वर की सहायता लेनी ही लेनी है। उसमें स्वर की यदि मात्रा लगी है तब तो ठीक है, और नहीं मात्रा लगी है तो यानी उसमें अ क्या है? जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे म क्या है? पूरा है। हलंत लगा है? नहीं लगा। हलंत लगा रहता तो इसका मतलब ये म आधा है, लेकिन ये म क्या है? पूरा है, यानी इसमें अ जुड़ा हुआ है। अब इसको तोड़ के देख लीजिए। जैसे हमारा ह है, हिम कैसे बनेगा? ह बनेगा, फिर इसमें ई की मात्रा जुड़ा है, छोटी ई है छोटी ई लिखेंगे। फिर म है, म में हमारा अ जुड़ेगा। अब यहाँ तो अ आ गया। इसी प्रकार यहाँ पे आले को जब तोड़ेंगे तो आ धन, ल धन, अ धन, य धन, अ फिर धन विसर्ग। ये आ स्वर है, पूरा लिख लेंगे। ये जो ल है पूरा ल है, यानी इसमें अ क्या होगा? जुड़ा रहेगा। ये य भी पूरा है, यानी इस य में हमारा क्या है? अ जुड़ा रहेगा। और ये क्या है? विसर्ग। यहाँ तो जो विसर्ग जुड़ा है वो है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जब ये जो हिम शब्द है इसमें हमें यहाँ पे स्वर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे भी दोनों क्या है? ये भी अ है और ये भी अ है। समान है ना, चाहे छोटा अ हो चाहे बड़ा अ, लेकिन अ ही है, ई नहीं है। ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ई है यहाँ पे ऊ है, ऐसा नहीं है। दोनों वर्ण क्या है? समान है। बड़ा हो अ है चाहे छोटा अ है, बनेगा हमारा क्या? हमेशा आ ही बनेगा। ठीक है, तो जब भी हमारा समान वर्ण आ जाएगा, चाहे इधर बड़ा आ रहा है चाहे इधर आ रहा है, बनेगा क्या? हमारा आ ही बनेगा। तो अब इस हिम में अ कैसे आया समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जब आप लोगों को ये सब शब्द नहीं समझ में आएगा कि यहाँ पे ई की मात्रा है कि आ का मात्रा है कि क्या है, तो ये जो है आप लोग शब्द को है तोड़ लीजिएगा। जब आप इसका एक एक वर्ण लिखेंगे तो आपका कंफ्यूजन हट जाएगा कि यहाँ पे कौन सी मात्रा आएगी या कौन सा जो है स्वर वर्ण होगा। तो यहाँ पे हम जब हिम जब वैसे लिखा तो म दिख रहा था, लेकिन जब इसके हम टुकड़े किए हैं तो हमारा अ जो है आप लोगों को दिख रहा है। ये मैं उन बच्चों को बता रही हूँ कि जो बिल्कुल भी जीरो लेवल पे हैं, उनको संधि में मतलब नहीं समझ में आ पाता है कि यहाँ पे अ कैसे आया, अ कैसे लिया गया है, चाहे ई कैसे लिया गया। तो ये जो शब्द बने हैं हमारा, एक एक वर्ण को जो है हम अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे अ आ गया है, ये भी अ और ये भी आ है, दोनों क्या है? समान वर्ण है। अ का जब हम उच्चारण लेंगे तो समान ही आएगा।
तो इसलिए और अ समान है, तो यहाँ पे हिमालय में ही हमारी कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। ये तो आप लोगों को बताई हूँ आ वर्ण वाला। इसी प्रकार हमारा ई वाला रहेगा, इधर भी ई रहेगा, इधर भी ई रहेगा। ऊ का रहेगा तो यहाँ पे भी ऊ रहेगा, यहाँ पे भी ऊ रहेगा। तो पहला पद या पूर्व पद ये कहलाएगा। इसका जो अंतिम अंतिम जो वर्ण होगा उसको लेंगे, और ये जो दूसरा पद है इसका हम लोग पहला वर्ण लेंगे, ठीक है। और मेल जब भी हमें संधि छाटनी रहेगी तो हम कहाँ पे देखेंगे? शब्द के बीचों बीच में। तो यहाँ पे हिम धन आलय दो वर्ण जुड़ा है, और परिवर्तन कहाँ हुआ है? बीचों बीच माँ के पास। और इसको जब हम तोड़े हैं तो हिम हुआ है, ये आले हुआ है, दोनों में समान वर्ण बन के ही क्या बना है? आ बना है। अब इसकी 4 कंडीशन आती है, वो भी समझ लेते हैं। जैसे हमारा कौन कौन सी कंडीशन है हमारी? जैसे पहला जो वर्ण है, यहाँ पे भी अधन आ, तो भी आ बनेगा। यदि इधर आ है, इधर छोटा आ है, तो भी हमारा आ ही बनेगा। और यदि यहाँ पे भी आ है और यहाँ पे भी आ है, तो भी हमारा आ ही बनेगा। और यदि यहाँ पे भी अ है, यहाँ पे भी आ है, तो भी हमारा आ ही बनेगा। तो ये जो डाउट है आप लोग क्लियर कर लीजिए। आ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, तो भी आ बनना है। बड़ा आ है चाहे छोटा आ है, तो भी हमारा आ ही बनेगा। यदि दोनों ओर बड़ा आ है तो भी आ ही बनेगा, और यदि दोनों ओर छोटा आ है तो भी हमारा आ ही बनेगा। इसी प्रकार हमारा क्या है? ई का भी होता है, और ऊ का भी होगा, और री का भी होगा, और री का भी होगा। बस क्या है? री में जो दीर्घ है उसकी जगह हम क्या रख देंगे? री रख देंगे, ठीक है। तो इसी तरह छोटा ई चाहे बड़ा ई तो भी ई बनेगा, छोटा ऊ चाहे बड़ा ऊ हो तो भी हमारा ऊ ही बनेगा। कहने का मतलब यही है, यदि अ है तो आ ही बनेगा, और ई है तो बड़ी ई ही बनेगा, और ऊ है चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन बनेगा क्या? हमारा बड़ा ऊ ही बनेगा। इसी प्रकार री है, इधर भी री है, इधर भी री है, तो भी हमारा क्या बनेगा? री ही बनेगा। बस री में छोटा छोटा है तब तो री जुड़ जाएगा, लेकिन यदि री जो है दीर्घ बनाना रहेगा, तब हम दीर्घ की जगह पे किसका इस्तेमाल करेंगे? इस री का करेंगे। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब ई वाला उदाहरण देख लेते हैं। आ में जैसे पुस्तकालय है, अनाथालय है, हिमालय है, विद्यार्थी है, ये सब हमारे क्या है? आ वाला जो है उदाहरण है दीर्घ संधि का। अब है हमारा ई वाला, देख लीजिए। ई में हमारा आपका आता है नदीशः, कपीशः, गिरीशः। देखिए, नदीशः, कपीशः, गिरीशः। तो चलिए इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। एक हमारा उदाहरण रविंद्र भी होता है। और दीर्घ संधि में यदि आप लोग परीक्षा में जा रहे हैं तो कैसे तुरंत पहचान जाएंगे शब्द को देख के, ये भी मैं आप लोगों को आखिरी में बताऊंगी, पहले इसको समझ लीजिए। जैसे हमारा है कपीशा शब्द ले लीजिए। क्या है? कपीशः। अब इसको जब हम तोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा? कपी धन ईशः। ये जो कपी है इसमें हम ई आया, छोटी ई की मात्रा लगी है प पे, तो यहाँ नहीं, यहाँ पे ई है। वैसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे टुकड़े कर लीजिए। क धन अ, क हो गया। अब प में हमारा क्या जुड़ा है? ई जुड़ा है। छोटी ई की मात्रा है, यानी क्या जुड़ा है? छोटी ई की मात्रा जुड़ा है। अब यहाँ पे हमारा ईशा का ई आया, फिर श आया, स में हमारा अ जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा? क्योंकि ये व्यंजन वर्ण है, और व्यंजन वर्ण हमारा संस्कृत में अर्धमात्रिक होता है, जिसको जो है पूरा करने के लिए हमें जो है अ स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ये जो हमारा कपीशा है, इस कपीशा को जब हम टुकड़े करेंगे तो क धन अ, क हो गया। प पे ई की मात्रा है, तो यानी यहाँ पे ई जुड़ा है, छोटी ई जुड़ा है। छोटी ई जुड़ा है तो छोटी ई लिखेंगे। ईशा में ई जो है स्वर है, तो ये पूरा लिखाएगा। ये जो स है पूरा है, यानी इसमें अ स्वर क्या है? जुड़ा हुआ है। तो स धन अ धन विसर्ग, ये हमारा टुकड़ा हो गया। जिन बच्चों को संधि समझ में नहीं आएगी वो इस तरह से करेंगे तो संधि उनको समझ में आ जाएगी। तो अब ऐसे क्या है? कपीशा में यहाँ पे ई आया, ई आ गया ना यहाँ पे। अब यहाँ पे भी देखिए ई है, यहाँ बीचों बीच क्या है? संधि हुई है। कपीशा में बीचों बीच क्या हुआ है? प के पास जो बड़ी ई बना है, ये ई छोटा है, ये ई क्या है? बड़ा है। ये ई छोटा ई और बड़ा ई बन के क्या बना है? हमारा बड़ा ई। कोई भी ई हो, चाहे इधर बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे इधर बड़ा हो या छोटा हो, बनेगा हमेशा क्या? बड़ा ई ही बनेगा। इसी प्रकार ऊ का भी उदाहरण देख लीजिए। जैसे ऊ का हमारा है उदाहरण,
भानुदय। क्या है? भानुदय। अब इसको जब हम तोड़ते हैं तो एक शब्द हमारा बनता है भानु, एक बनता है उदय। भानु उदय शब्द क्या है हमारा? भानु उदय। और इसको जब तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? भानु धन उदय। यहाँ पे भी देखिए क्या है, नहीं समझ में आ रहा है तो भ धन आ, धन न, धन उ। ये हमारा तो भानु का टुकड़ा हो गया। और ये उ क्या है? हमारा स्वर है, तो ये जो है पूरा लिखाएगा। और ये व्यंजन है तो इसमें अ साथ में लगा रहेगा। अब मात्रा रहेगा तो मात्रा लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा बड़ा ऊ है और यहाँ पे हमारा क्या आया है? ऊ आया है। अब ये मैंने ऐसा इसलिए किया कि जो बच्चे नहीं समझ पाएंगे कि यहाँ पे ऊ कैसे आया, इस भानु को जो है जब हम टुकड़े करेंगे कि कितने वर्णों से मिलकर बना है तो आखिरी में यहाँ आपको ऊ दिख रहा होगा। और जो बच्चे जानते हैं तो वो तो यहाँ समझ जाएंगे कि यहाँ पे ऊ का मात्रा है, यहाँ पे ऊ है। दोनों ऊ क्या है? समान वर्ण है। क्या है? समान वर्ण है। अब यहाँ पे ये ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। ये भी हमें ध्यान रखना है कि चाहे इधर छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे इधर छोटा हो चाहे बड़ा हो, बनेगा हमेशा क्या? बड़ा ऊ ही बनेगा। हमेशा क्या बनेगा? बड़ा ऊ ही बनेगा। अब चलिए एक उदाहरण री का भी देख लेते हैं। भानुदय, एक और आपका सूर्य उदय है। ये सब क्या उदाहरण है? वधु उत्सव है, विष्णुदय है। ये क्या है? सारे उदाहरण हमारे ऊ वाले हैं। अब है हमारा एक शब्द मात्रणम, सुने होंगे आप लोग। एक शब्द हमारा क्या सुने हैं आप लोग? मात्रणम। अब यहाँ पे ये जो त है, त पे आप लोगों को जो है री की मात्रा देखने को मिल रही है। अब ये जो री का मात्रा है, इसको जब हम तोड़ेंगे तो हमारा एक शब्द क्या बनेगा? मात्र बनेगा। और एक क्या बनेगा? ऋणम। मात्र ऋणम। अब यहाँ त पे री का मात्रा है, यहाँ पे भी री है। ठीक है। अब जो लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं वो लोग देख लीजिए। अब जैसे म है, म को जब हम तोड़ेंगे तो म धन आ, मा हो जाएगा। फिर ये जो त है, त में हमारा कौन सा मात्रा जुड़ा है? री का मात्रा जुड़ा है। अब यहाँ ऋणम को भी हम तोड़ लेंगे तो री धन ड़ व्यंजन है, यानी इसमें अ जुड़ा हुआ है, पूरा है। यदि अब यहाँ म पे क्या हलंत लगा, यानी ये म क्या है? आधा है, तो इसमें हम लोग अ नहीं जुड़ेंगे। अब इसमें देखिए यहाँ पे भी री है, यहाँ पे भी हमारा री है। क्या है? री है। दोनों क्या है? री री मिलके क्या बन गए? हमारा दीर्घ री। देख लीजिए छोटा री और दीर्घ री में अंतर क्या है। जब इसको हम 2 बार कर देते हैं, यहाँ पे क्या है? 1 बार की है, तब तो छोटा है। और जब इसी को हम 2 बार ऐसे घुमा देते हैं तो ये हमारा किस में चला जाता है? दीर्घ री में। तो ये री और ये री मिला क्या? हमारा री बना। तो री चाहे दीर्घ हो चाहे ह्रस्व है, बनेगा हमारा हमेशा क्या? दीर्घ री बनेगा। क्या बनेगा? हमारा दीर्घ री बनेगा। अब ऐसे ही उदाहरण एक री का भी देख लीजिए। री में हमारा क्या है? अक्सर एक उदाहरण मिलता है, होत्रकार। क्या? होत्रकार। अब ये जो होत्रकारा है, इसमें जो है हम जब तोड़ते हैं तो 2 बनता है। एक बनता है होत्र और एक होता है हमारा लिकार। यहाँ पे री होता है, लेकिन अब ये जो री है
अब इस ह को तोड़ेंगे तो ह धन ओ का मात्रा हो गया। फिर ये जो त जोड़ेंगे, त में हमारा री का मात्रा जुड़ा है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, तो व्यंजन है और इसमें री का मात्रा ऐसे जुड़ा है और री आ गया है। मान लो यहाँ पे क धन आ का मात्रा है तो आ लिखेंगे। यहाँ पे र जो है पूरा है तो यानी इसमें अ जुड़ा हुआ है और विसर्ग हो गया। तो यहाँ पे री और री आया है ना। तो ये री और ये री मिलके हमारा क्या बनेगा, री बनेगा। क्या बनेगा, री बनेगा। और हमारा जो परिवर्तन है री का, वो किसमें चला जाएगा, हमारा री में हो जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा हमारा, होत्र कार। तो ये हमारा किसका उदाहरण हो गया है, री का हो गया है। तो री जो है छोटा होता है, उसका दीर्घ रूप नहीं बनता है, उच्चारण वाला। और जो प्रयत्न वाला मैं पढ़ाई हूँ वीडियो, वो आप लोग जाके देखिएगा। पिछली वीडियो आप लोग सब देख डालिए, तभी आप लोगों को सारी क्लासें समझ में आएंगी। आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है कि सारी पिछली वीडियो देख लीजिए, ताकि आप लोगों का जो भी डाउट होगा वो सब क्लियर हो जाएगा। हाँ, बोर्ड जो है अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। देखिए आप लोगों का कब तक सपोर्ट मिलता है, कब तक जो है मेरा जो है अर्निंग होता है, और मैं उससे जो है अपना ब्लैक बोर्ड खरीद के ला पाती हूँ। ये तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, आप लोगों के सपोर्ट के ऊपर डिपेंड है। देखती हूँ कब तक आप लोगों का फुल्ली सपोर्ट रहता है। तो चलिए, यहाँ पे जो है री जो है दीर्घ जब भी रहेगा तो वहां पे हमारा री आ जाएगा। तो ये जब ये री वाला उदाहरण हो गया। तो आ का देख लिए, ई का देख लिए, ऊ का देख लिए, री का देख लिए, ली का भी देख लिए। अब आप लोगों को एक बात मैं और बता दूं कि जैसे आपको परीक्षा में पहचानना है, इसका जो है इम्पोर्टेंट कह लीजिए, इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये मैं परीक्षा के लिए बता रही हूँ। इस चीज को तो आपको अप्लाई करना ही करना है, लेकिन परीक्षा के समय क्या होता है कि हमारे पास समय कम होता है। क्या होता है, समय कम होता है। अब शब्द में दीर्घ संधि है, कैसे पता लगाएंगे। तो जो शब्द होगा, शब्द के बीचों बीच जहां पे हमारी संधि होती है, वहां पे शब्द के बीचों बीच आ का मात्रा, चाहे बड़ी ई की मात्रा, चाहे बड़ा ऊ का मात्रा, चाहे बड़ी री, ये जो है मात्रा हमें मात्रा देखने को मिलता है। ये परीक्षा के लिए मैं बता रही हूँ। जैसे परीक्षा में जल्दबाजी है, आपके पास समय नहीं है, तो उस समय आप लोग क्या करेंगे, शब्द को देखेंगे। जैसे देख लीजिए विद्यार्थी। अब इस विद्यार्थी में हमारी संधि कहाँ होती है, यहाँ पे होती है। यहाँ पे देखिए आ का मात्रा है ना। अब इसी तरह नदीशा है। अब इस नदीशा में द पे नदी धन ईशा, हमारा संधि कहाँ काम हुआ है, बीचों बीच। यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा दिख रहा है ना। ऐसे ही हमारा है भानुदय, वधु उत्सव भी बोल सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए बड़ा ऊ देखने को मिल रहा है। ऐसे ही मातृणम में हमारा जो है री यहाँ पे देखने को आप लोगों को मिल रहा है। और री वाला मैं बता दी हूँ आप लोगों का, इसका दीर्घ नहीं होता, तो री ही इसका क्या है, जगह ले लेता है। ठीक है। तो अब आप लोग देखिए, जहां संधि हुई है वहां बड़ा आ आया है, संधि हुई है बड़ी ई आया है, संधि हुआ है बीचों बीच हमारा और बड़ा ऊ दिख रहा है। यहाँ पे भी संधि हुई है, यहाँ पे हमें बड़ा री दिख रहा है। और री वाला भी हमारा जब दीर्घ रूप लेता है तो री ही बनता है। तो परीक्षा में ये पहचानने के लिए मैं शॉर्ट या इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रही हूँ कि जब भी जहां संधि हुई है
वहां पे हमें बस देखना है कि बड़ा आ की मात्रा है या बड़ी ई की मात्रा रहेगी, चाहे बड़ा ऊ का चाहे बड़ा री रहेगा, तो हमारा वो संधि किस में चला जाएगा, ये सब हमारा किस में चला जाएगा, उदाहरण दीर्घ संधि में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, दीर्घ संधि में। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आई होगी कि दीर्घ संधि होता क्या है। तो दीर्घ संधि का सूत्र है अक सवर्ण दीर्घ। अक जो है हमारा प्रत्याहार पहले सूत्र और दूसरे सूत्र से तैयार हुआ है। इसके कहने का मतलब है कि जब समान वर्ण, यदि अ है तो अ ही आना चाहिए, तो बनेगा क्या, आ। ई है तो ई ही आएगा और बनेगा बड़ी ई। हमेशा चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, बनेगा क्या, हमेशा बड़ा ऊ। इसी तरह आप लोग जो है इसको याद कर लेते, इस सूत्र को याद करने से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि अक यानी अक वर्ण, अक में हमारा 5 जो है स्वर वर्ण आता है, अ ई उ री और री। तो दीर्घ संधि में हमें ये भी ध्यान रखना है कि इन्हीं 5 स्वर वर्णों में हमारी संधि कार्य करेगी। जो हमारा अ है, ई है, उ है, री है और री, इन 5 स्वर वर्णों में ही हमारा क्या है, दीर्घ संधि का कार्य होगा। इन 5 वर्णों के अलावा यदि दूसरा आ जाएगा तो दूसरी संधि में चला जाएगा। ये जो 5 वर्ण है यदि यही है और समान है तो हमारा किस में चला जाएगा, दीर्घ संधि में चला जाएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो क्लियर हो गई होगी, और जहां नहीं समझ में आया होगा वीडियो जो है बैक करके आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोगों को यदि ब्लैक बोर्ड साफ नहीं नजर आ रहा तो इसको जूम करके आप लोग देख लीजिए, क्योंकि अभी सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल है। तो आप लोग सपोर्ट प्लीज करिएगा। और चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग स्माइल करिए, आगे बढ़िए, बाय बाय।